काले आलू की खेती ख़ास तौर पर उत्तर भारत में 15 अक्टूबर के बाद शुरू करना ज़्यादा उचित रहता है और इसको नवंबर प्रथम सप्ताह तक अगर इसकी बुआई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फसल 120 दिन पूरा लेती है। और इस आलू की सबसे ख़ास बात यह है कि ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें रोग कम लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि पछेती झुलसा से कभी कभी इसका जो है प्रभाव इस पे आलू पे पड़ जाता है, इससे थोड़ा सा बचाव रखना ज़रूरी है। और इस आलू में, काली आलू में एंथोसायनिन पाया जाता है। एंथोसायनिन की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें एंटी कैंसरस एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से मधुमेह या डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। कैंसर के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। क्या क्या तत्व पाए जाते हैं इस आलू में? इस आलू में अगर देखा जाए तो आयरन की मात्रा भी इसमें होती है। जिनके शरीर में खून की कमी होती, जो एनीमिक हैं, गर्भवती महिलाएं अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें थोड़ी बहुत प्रोटीन की भी मात्रा होती है, मैग्नीज की भी होती है, फाइबर भी होता है, विटामिन B6 और विटामिन C की भी मात्रा रहती है, जो सामान्य आलू में इसकी मात्रा लगभग ना के बराबर या थोड़ी बहुत होती है। आम आलू से कैसे अलग है? आम आलू से इस मायने में अलग है क्योंकि आम आलू जो होता है वो एंथोसायनिन उसमें नहीं पाया जाता। ये मुख्य विभिन्नता इसकी आम आलू से सिर्फ एंथोसायनिन की वजह से है। और इसमें जो एक छोटी मोटी जो प्रॉपर्टी है आयरन की और प्रोटीन विटामिन C की, ये इसका एक वो सारी गड़बड़ हो रहा है जी। काले आलू में सामान्य आलू की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता इसलिए है क्योंकि इसमें एंथोसायनिन पाया जाता है। एंथोसायनिन की वजह से ही तमाम सारी इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। इस वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो एनीमिक हैं, यानी जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर गर्भवती महिलाएं इसको जो है इस्तेमाल करें तो उनको अलग से आयरन की टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी और उनके शरीर में खून की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, ये किस तरह लोगों को काली खेती और आलू प्रति जागरूक? देखिए, जागरूक करने का तो विषय एक अलग तरह का विषय है और मेरा कहना ये है कि कोई अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है, अगर उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं तो लोग उसको सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी हिसाब से कह सकते हैं कि वो जागरूक हम उनको कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो काली आलू है, कुछ मीडिया बंधुओं के सहयोग से इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा हो गई और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तमाम जो है गुण हैं इसमें पाए जाते हैं। जब इनको लेकर के लोगों को बताया और जो बीमारी से जूझ रहे हैं वो इसके बारे में हमसे जानकारी लेने आए, उनको लगा कि नहीं अच्छी है, बेहतर चीज़ है। उन्होंने खा करके भी इसको देखा कि नहीं ये फ़ायदेमंद है उनके लिए, तो इसके उत्पादन के लिए प्रेरित हुए और आज की संख्या में देखें तो हज़ारों की संख्या में काली आलू उगाने वाले लोग हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार की तरफ से कोई सहायता तो फ़िलहाल नहीं मिली है। हाँ, 2019 में प्रयागराज में एक मंडल स्तरीय किसान मेले का आयोजन हुआ था, जहाँ पर हमने पहली बार इसका प्रदर्शन किया था। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे। उन्होंने इसको देखा तो इसके बारे में चर्चा की, दूसरी जगह भी उन्होंने चर्चा की, बड़ा प्रोत्साहन मिला उनकी वजह से। लेकिन और अन्य सरकारी अधिकारियों की तरफ से फ़िलहाल हमको सहयोग नहीं मिला। और फिर अभी कुछ समय पहले हमें ये सुनने में आया कि ICR इस पे काम कर रहा है और एक वैरायटी इस पे जो है उसने लॉन्च की है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार इसमें किसानों को सहयोग करे या इसका बीज उपलब्ध कराए या जो किसान कर रहे हैं उनको जो है अपने उसमें जो है सहयोग मिले करके उन्हें प्रोत्साहित करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। भारत में इस आलू की क्या कीमत है? भारत में इस आलू की जब शुरुआती कीमत इसकी तकरीबन 100 रुपये या उससे अधिक थी और बीते 4-5 सालों में जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ने लगा है इसकी कीमत 40 रुपये, 50 रुपये और अधिकतम 100 रुपये तक भी बेच रहे हैं। जहां इसकी जैसी उपलब्धता है कम ज़्यादा उसके हिसाब से इसका रेट। जर्नलिज्म छोड़कर आपने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया? इसका उत्पादन में जर्नलिज्म छोड़ करके कृषि पेशे को चुनने का एकमात्र कारण ये है कि 2016 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब चूंकि घर में मैं अकेला हूँ तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आ गईं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बाहर नौकरी करने का। तो बाहर की नौकरी छोड़ करके मीडिया फील्ड में 10-15 साल मैंने काम किया
उसके बाद घर वापस आ गया। मीडिया फील्ड में ही काम करते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करने का, उससे संबंधित कुछ सप्लीमेंट लॉन्च करने का अवसर मिला था, जिससे इस संबंध में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी मुझे पहले से भी। यहाँ आने के बाद मैंने उसका फिर से एक बार अध्ययन किया और ये सोचना शुरू किया कि कैसे इसका हम इम्प्लीमेंट अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं। तो घर पर जो हमारे पास खेत था, तुमने कहा कि सामान्य खेती करते हैं तो उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। इसी में जो है अध्ययन करते करते देखते समझते जो है जानकारी में आया कि इस समय जो है काले चावल, काले गेहूँ, काले आलू का जो है प्रचलन धीरे धीरे चल रहा है। लोग अलग अलग तरीके से इसको कर रहे हैं। फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया कि क्यों ना जो है इन सभी काली फसलों से रिलेटेड जितनी भी फसलें हैं सभी का जो है एक साथ उत्पादन किया जाए और इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो है शुरुआत कर दी। अन्य आलू जैसे होते हैं, इसका उपयोग जैसे आलू को राजा कहा जाता है, हाँ सब्जियों का, तो हर सब्जियों की तरह जैसे अन्य आलू को करते हैं उसको भी कर सकते हैं। हाँ, ये आलू अगर देखें तो खाने में इसका स्वाद थोड़ा सा, चूँकि हमारे मुंह को जो स्वाद लग चुका है सफ़ेद आलू का, उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। और जब इस हम आलू को खाना शुरू करते हैं तो लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा फीकापन है, लेकिन जैसे ही आप इसको खाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका स्वाद बहुत अलग है। और ये आलू आप इसका आप चिप्स भी बना सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है।